ये था हमारा प्रेजेंटेशन, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इसका ज्यामितीय प्रतिरूपण। इसको हम एक बार फास्ट जलाकर देख लेते हैं क्या क्या एनिमेशंस हमें करने हैं। ये तो हम इसी पूरे प्रोसेस को रिपीट करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट कर एक बिल्कुल फ्रेश पावर पॉइंट स्लाइड लेकर। हम इसको एस्केप करते हैं और इसको बंद भी कर देते हैं और हम नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 खोला है मैंने और बिल्कुल न्यू प्रेजेंटेशन हम सेलेक्ट करेंगे। लेआउट से बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड, हमें टाइटल वगैरह नहीं चाहिए, ये हमारा ब्लैंक स्लाइड। और जितनी हमारे पास जगह है उतना हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, आप अगर आप नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में देख रहे हो तो मैं जूम पेन को यूज़ करके इस स्लाइड एरिया को जूम कर दिया मैंने। अब हमारे पास एक वर्टिकल रूलर है और हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये इसका सेंटर 0 यहाँ पर है और इसका सेंटर ये 0 यहाँ पर है। और हमने 4 डायमीटर का एक सर्कल लिया था, 4 यानी कि इस 2 से लेकर इस 2 तक, और उसी तरह से यहाँ पर 0 के दोनों और 2 इंचेस। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे और शेप्स में से सर्कल सेलेक्ट करेंगे। सर्कल ओवल एक ही बात है, हम थोड़ा सा ड्रैग करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखिए ये 2 और यहाँ का भी 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये ड्रैग करके यहाँ का 2 और नीचे का 2 यहाँ तक हमने ड्रैग कर लिया। अब इसको बनने के बाद भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब को क्लिक करके इस सर्कल का कलर थोड़ा सा, वैसे सर्कल तो केवल आउटर एरिया होता है पर हम इनर फिल कर रहे हैं, ये कोई भी थोड़ा लाइट कलर हमने लेते हैं। अब हम इसके सेंटर को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं अपने पॉइंटर को रखूँ तो यहाँ ऊपर 0 से मिलना चाहिए, यानी कि ये पूरे सेंटर में है। उसी तरह से यहाँ पर मेरा पॉइंटर है और आप यहाँ का 0 देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली सेंटर में है। अब हम देखें कि इसकी डायमीटर क्या है, यानी कि इसका विड्थ और हाइट दोनों चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर आइए, ये देखिए इसकी हाइट 4 इंच है और विड्थ भी 4 है। बाय चांस अगर हमने ड्रॉ करते समय थोड़ी सी कुछ कमी रखी हो, जैसे ये रह गया हो, तो आपको ये विड्थ में कम बता रहा है, इसको आप अपर एरो को क्लिक करके सेट कर सकते हैं। ये हो गया है 4 डायमीटर, हाइट और विड्थ दोनों। सेकेंड, हम डायमीटर्स मार्क करेंगे, या तो फिर से हम इंसर्ट टैब को क्लिक करें और शेप ले लें, या फिर हमारे सामने यहाँ पर दिख रहा है कनेक्टर, इसको जैसे ही हम कनेक्टर को क्लिक करके इस सर्कल पर आ जाते हैं तो ये पॉइंट्स बना रहा है। देखिए हम इस टॉप पॉइंट से लेकर नीचे तक आते हैं। अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ज़रा मेरा हाथ कांप रहा है, देखिए तो ये लाइन टेढ़ी जा रही है। तो इस चीज़ को कंट्रोल अगर मैं करना चाहूँ तो ये देखिए, अभी तो मैं इसको पहले मिटा रही हूँ, कंट्रोल Z से अंडू कर दिया मैंने और फिर से कनेक्टर लिया। अब की बार मेरा हाथ नहीं कांपेगा क्योंकि मैं शिफ्ट को दबाते हुए लाइन खींच रही हूँ। तो शिफ्ट के साथ जो लाइन खींची जाती है हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट आती है, इसमें टेढ़ी जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे मैं यहाँ तक ले जाऊँ तब भी वो हिलेगी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। ये डायमीटर 1 मैंने मार्क कर लिया है और इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ये मैंने ब्लैक कर दिया। पर देखिए इस डायमीटर को मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया है, गलत किया है, और ये गलती मेरे को यहाँ पर नज़र भी आ रही है। 4.08 हो गया है, इसको कम करूँ मैं, ये कम तो हो गई पर नीचे आ गई, तो मुझे इसको ऊपर लेना है। तो ऊपर लेने के लिए मैं राइट एरो, सॉरी अपर एरो, ये मैंने यूज़ किया है। ये अपर एरो जब यूज़ करते हैं तो ये इस तरह से ऊपर या नीचे जाता है, पर कभी कभी हमें बिल्कुल हल्का सा हिलाना है, थोड़ा सा ही
ऊपर या नीचे करना है या लेफ़्ट राइट करना है, तो हम कंट्रोल की को प्रेस करके फिर एरो को यूज़ करेंगे तो छोटे छोटे स्टेप्स लेता है। जैसे कि अब देखो, अभी तो मैं केवल बिना कंट्रोल के किया तो ये जो स्टेप है बड़ा है। अब वापस कंट्रोल को प्रेस करके कर रही हूँ तो देखिए ये स्टेप छोटा हो जाता है। कंट्रोल करने के बाद 4 स्टेप्स का एक स्टेप हुआ है। तो जब छोटा सा दूरी आपको मूव करना है तो कंट्रोल को प्रेस करके एरो को यूज़ करें। अब ये हमारा डायमीटर है वर्टिकल, और हम हॉरिजॉन्टल भी, या तो फिर से हम कनेक्टर ले लें या फिर इसी को कॉपी करें। अब जब भी हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो कॉपी करने से पहले उसके एनिमेशन को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो एनिमेशन भी साथ साथ कॉपी होता है, तो हमें हर बार एनिमेट नहीं करना पड़ता है। तो चलो हम एनिमेशन पेन पर चलते हैं और एनिमेशन पेन पर चलकर हम हमारे पास जो भी अब तक बन चुका है उसको एनिमेट कर लेते हैं। एनिमेशन टैब क्लिक किया मैंने, और एनिमेशन हमेशा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर हम लेते हैं तो फिर हमें रीऑर्डर नहीं करना पड़ता। पहले हम लाइन को एनिमेट करेंगे तो लाइन पहले दिखाई देगी जबकि हमें सर्कल पहले चाहिए। तो चलो हम पहले सर्कल को एनिमेट करते हैं, लाइन को छोड़ दें और ये सर्कल को एनिमेट करें। और एनिमेशन इफ़ेक्ट्स, ऐड इफ़ेक्ट में चलेंगे और कैसे हमारा ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर एंटर होगा, एंटर होने के बाद क्या करेगा और एग्ज़िट कैसे होगा, और इसके अलावा अगर हम इसको मूव कराते हैं तो मोशन पाथ्स क्या है। ये 4 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम अभी केवल एंट्रेंस इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम स्लाइड शो शुरू करें इस तरह और पहले से सर्कल बना हुआ मिले। हम चाहते हैं कि सर्कल हम ड्रॉ करें, इसलिए एनिमेशन देना ज़रूरी है, एंट्रेंस एनिमेशन। तो ऐड इफ़ेक्ट, एंट्रेंस में जा कर के सर्कल के लिए बेहतर है कि हम सर्कल एनिमेशन ले लें। ये देखिए बाहर से अंदर आ रहा है, फ्रॉम आउट टू इन। हमें उल्टा लेना है तो इन टू आउट चाहिए, आउट कर लेते हैं, इन टू आउट। अब इसको स्लाइड शो करके देख लेते हैं। देखिए लाइन पहले है, सर्कल बाद में, तो लाइन हमें पहले नहीं चाहिए, तो इसको हम अगर इफ़ेक्ट दे देंगे तो ये अपने आप ऑर्डर में सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। ये ऐड इफ़ेक्ट में चले, एंट्रेंस। हम अगर स्टूडेंट को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ड्राइंग इफ़ेक्ट चाहिए, तो उसके लिए वाइट बहुत ही सूटेबल एनिमेशन है। और बाय डिफ़ॉल्ट वाइट हमेशा बॉटम टू टॉप होता है, जबकि हम क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ करते हैं। तो हम इसका डायरेक्शन चेंज करें, फ्रॉम बॉटम के बजाय हम इसको फ्रॉम टॉप कर लेते हैं, तो ये हमारा वो ड्राइंग इफ़ेक्ट। और ये ड्राइंग अभी जो हमने किया है बहुत फास्ट हुआ है, वेरी फास्ट को हम हटाकर मीडियम पेस ले लेंगे, तो ये देखिए ड्राइंग बिल्कुल करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने सर्कल और लाइन दोनों को एनिमेट कर लिया है, और अब हम इसको कॉपी करेंगे तो हमें बार बार एनिमेट नहीं करना पड़ेगा और एनिमेशन साथ में कॉपी होता रहेगा। इसी डायमीटर को हमने कॉपी किया, कंट्रोल और C यूज़ करके, और कंट्रोल V से हमने पेस्ट किया, तो हमारा दूसरा डायमीटर आ गया। बस हम इसको केवल घुमाएंगे। कैसे? फॉर्मेट में चलें और रोटेट 90 डिग्रीज, ये हो गया, रोटेट हो गया। पर इसको एरो की से मूव करके प्रॉपर प्लेस में लाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला भी प्रॉपर प्लेस में नहीं है, अभी थोड़ा सा ऊपर है। ये देखिए यह बाहर निकल गया और यहाँ पर कम है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लेने के लिए कंट्रोल और डाउन एरो, एक और स्टेप चाहिए, कंट्रोल और डाउन एरो। अब ये परफेक्ट है। हम दोनों का साइज़ देख लेते हैं, ये 4 और ये भी 4, आप यहाँ पर देख रहे हो साइज़ 4 और 4, और ये है फ्रॉम टॉप और ये भी फ्रॉम टॉप है, पर जबकि हमें ये लेफ़्ट टू राइट चाहिए,
तो फ्रॉम टॉप को चेंज करके हम फ्रॉम लेफ्ट, हमारा डायमीटर मार्क हो गया। अब अपना अगला स्टेप था इस सर्कल को 4 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम इसी डायमीटर को कॉपी कर लें, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इसको हम यहाँ पर 1 इंच पर लाकर पेस्ट करते हैं। या तो हम इसको पकड़ के ऐसे भी ला सकते हैं या फिर एरो से भी मूव कर सकते हैं। दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। ये थोड़ी नीचे दिख रही है, कैसे देखें इसको, जैसे ये क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर चल रहे हैं तो ये 2 इंच की हाइट पर है, और इसको क्लिक करें और यहाँ चले तो ये 2 से कम है। तो थोड़ा सा एरो यूज़ किया और परफेक्ट प्लेस में आ गया। अब ये हम सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं तो इस लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं। रेड कर लिया मैंने, और कंट्रोल C और कंट्रोल V से मैंने इसको ऊपर ले लिया, और अब राइट एरो से मैं इसको 2 इंच की हाइट डिस्टेंस पर ला रही हूँ। चेक कर लें, 2 सही है और इधर भी 2 सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी कि इन दोनों लाइंस को एक साथ कॉपी करना चाहूँगी। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं तो एक साथ कॉपी हो जाते हैं, एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन के बाद कॉपी करेंगे हम। अब इन दोनों को हमें डायमीटर के दूसरी साइड लाना है। ये देखिए यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं। ये परफेक्ट नहीं हो तो हम एरो से उसको मूव कर सकते हैं। ये वाला तो परफेक्ट है और ये भी सही जगह पर है। और अगर हम चाहें तो दोनों को सेलेक्ट करें और कंट्रोल को प्रेस करते हुए एक स्टेप मूव करें। ये हमारे वर्टिकल लाइन सारे हो गए, पर यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये 2 से यहाँ मैंने सेलेक्ट किया 2 पर है। ये हमारे वर्टिकल लाइन सारी हो गई हैं, और ये एक लाइन में है या नहीं अभी थोड़ी देर में पता पड़ेगा जब हम इसके हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेंगे। अब हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और कलर चेंज कर लेते हैं, और कहाँ पर 1 इंच के डिस्टेंस पर हम लाकर इसको छोड़ देते हैं। इसको क्लिक किया, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, नीचे ले लें, ये ठीक है। और एक बार फिर से कंट्रोल V किया हमने और इसको यहाँ ले लिया। ये हमने अभी जो पहले की लाइंस बनाई थी उसकी मिस्टेक भी हमें अभी नज़र आई है। ये कंट्रोल के साथ थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर ले लिया। अब इसको देखिए तो ये लाइन ऊपर हो गई, नीचे कर लेते हैं, ये भी एक स्टेप नीचे, और ये बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, कंट्रोल यूज़ करके ये ऊपर ले लिया। यहाँ पर भी हल्का सा डिफरेंस है, डिफरेंस कम हो तो कंट्रोल यूज़ करना ज़रूरी है। और रेस्ट इज़ ओके। ये आप यहाँ पर देखते जाएं, ये परफेक्ट है, ये है, ये भी ओके है, ये 1 पर है। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को दोनों को शिफ्ट के साथ एक साथ कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं, और उनको ड्रैग करके हम नीचे लाएंगे। ये देखिए ये 2 इंचेस की दूरी पर है और ये 1 इंच की दूरी पर है। सर्कल हमारा 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इन 4 बॉक्सेस को अगर हम देखें तो ये 1 बाय 1 इंच के हैं, कोई टेंशन नहीं, हम इनको मार्क कर लें। और ये कुछ कम है तो इनके लिए हमें सब डिवीज़न करना पड़ेगा, ये हम बाद में करेंगे, पहले इसको मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इंसर्ट में चलें, टेक्स्ट बॉक्स ले लें और यहाँ पर लिखें हम 1 स्क्वायर इंच है, पर हम यूनिट्स को यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अब ये एनिमेटेड नहीं है,
अगर नहीं है तो प्रॉब्लम वही करेगा कि जैसे आप पावर पॉइंट शो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको 1 नज़र आएगा, तो इसको एनिमेट करना ज़रूरी है। और एड इफेक्ट एंट्रेंस, और इसको सिंपल अपीयर करवा देते हैं और इसको 3 बार और कॉपी करके ये इन स्पेसेस में इसको रख देंगे। ये चारों हो गए हैं 1 1 1 1 और सभी एनिमेटेड हैं। हाँ, अब हम यहाँ पर भी अगर ये 4 इंच मार्क करना चाहते हैं तो इसी को हम कॉपी करके यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसको देखें तो ये सर्कल का ये जो हिस्सा है ये पूरा 1 बाय 1 स्क्वायर इंच को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, कुछ को छोड़ रहा है। तो कैसे पता कि कितना हिस्सा छोड़ रहा है? इसको हम फिर से सब डिवाइड करें। चलिए हम इसी लाइन को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और इसको ला करके यहाँ पर इसके सेंटर में, ये देखिए यहाँ मैंने लगाया और इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, छोटा करने के लिए शिफ्ट को प्रेस करें ताकि लाइन इधर उधर नहीं जाएगी। ये लाइन छोटी कर दें। अब इसी को कॉपी करें और पेस्ट, और ये है हमारा इसका बीच का पोर्शन, यहाँ तक लाएंगे हम। ये ओके। अब उसी तरह से एक दूसरे साइड में भी चाहिए हमें, और ये है इसकी पोजीशन, तीनों लाइंस हो गई। अब उसी तरह से 3 हॉरिजॉन्टल चाहिए, या तो हम फिर से ड्रॉ करें या तो इनमें से किसी को कॉपी कर लें। ये कॉपी, ये पेस्ट, और इसको हम, ये आप देखिए यहाँ बीच बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं, हमको काम नहीं कर रहे दे रहे, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये एक्चुअली एनिमेशन के ऑर्डर नंबर है। इनको आप हटाना चाहते हो तो एनिमेशन पेन को क्लोज कर दो थोड़ी देर। ये क्लियर है। अब ये सेंटर में हो गया है, पर हमें इस लाइन को छोटी करनी है, तो शिफ्ट को प्रेस करते हुए हमने इसको ये ड्रैग कर लिया है और ये इसका साइज छोटा हो गया, नहीं हुआ है। चलो, मैंने प्रॉपर्ली ड्रैग नहीं किया है, क्या बात है। ये और 1/2 इंच पर है कॉपी, और 1/4 इंच पर चेक करें इसको, बिल्कुल सही। और एक और कॉपी और जाएगा ये अपर हाफ में, ये 1/4 इंच पर है, राइट। अब हम देखें कि ये सर्कल का कितना पोर्शन इसमें कवर हो रहा है 1 इंच में। तो एक यहाँ से लेकर 1 2 3, ये यहाँ से कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, यहाँ तक तो फुल्ली कवर्ड है। अब ये भी फुल्ली कवर्ड है, ये काफ़ी हद तक है, और ये, तो हम इस छूटे हुए पोर्शन को देखें तो एक छूट रहा है और ये थोड़ा सा छूट रहा है। तो इन दोनों को मिल करके हम एक माने तो इन 16 पार्ट्स में से 15 पार्ट्स तो हमारे सर्कल में कवर्ड है, केवल 1 पार्ट आउट है। 16 में से 15 यानी कि 15/16, ये जो सर्कल का एरिया, शेडेड एरिया है, वो 15/16 सब डिविजन्स है। इसी बॉक्स को हमने कॉपी किया और इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया 15/16। और ऐसे पार्ट्स हमारे पास 8 है। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें बार बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इस 15/16 को अब की बार अंदर कॉपी कर लेते हैं और ये चलता जाएगा।
यहाँ और ले लिया, और अब देखिए हम इन दोनों को एक साथ कॉपी करें तो ऊपर ले जाएंगे, और एक बार और कॉपी किया तो हम यहाँ ले, ये आ जाएगा इस पोर्शन में। 15/16 के 8 पार्ट्स हैं। अब हमारा बच्चा है ये वाला पोर्शन, ये कितना है, इसको भी हम इसी तरह से सब डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइंस हैं हमारे, इनको हम कॉपी करके नीचे ले आए, कॉपी और पेस्ट, और ये आ जाएंगे। इसका हम कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कोई और कलर ले लें, जैसे हमने ले लिया ये कलर ले लिया। अब इसमें देखिए शेडेड पोर्शन कितना है, 1 2 3 पार्ट्स तो फुल है, और ये 1 2 3 पार्ट्स तो हाफ है। 3 फुल और 3 हाफ, यानी कि 3 और 1.5 4.5, 16 में से 4.5 पार्ट्स। तो चलो हम लिखते हैं इसको 4.5/16, इसको हम लिखेंगे 4.5/60, राइट। और ऐसे 4.5/16 के पार्ट्स हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। तो हम इसको कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करेंगे, और एक और कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, और एक और कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट किया। तो ये हमारे 4.5/16 के 4 पार्ट्स हैं। अब हमारे सर्कल का एरिया कैसे मिलेगा, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, और इन सबको ऐड करेंगे। अब हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्सेस, कैलकुलेशन करना है, और ये सर्कल हमारा बीच में है, हमारे पास जगह नहीं है। तो चलिए हम इस पूरे सर्कल को उसके सारे एनिमेशंस के साथ थोड़ा सा लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं। इसके लिए हमें या तो कंट्रोल A यानी कि सेलेक्ट ऑल ऐसा करना होगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से ड्रैग करते हुए हमने सेलेक्ट किया तो सब कुछ सेलेक्ट हो गया। सब कुछ एक साथ सेलेक्ट होने के बाद हम या तो एरो से मूव करें, या फिर इस तरह से, देखिए ये जब 4 स्क्वायर का पॉइंटर आ रहा है तो उसको लेकर के हम ऐसे मूव करें। सब कुछ मूव हो गया, हमारे पास यहाँ पर जगह बन गई है। टेक्स्ट बॉक्स चाहे तो नया ले लें, या फिर इनमें से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करें, और यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, ज्यामितीय प्रतिरूपण हिंदी में लिखना है। अभी हमारा सब कुछ इंग्लिश में चल रहा है, तो इसको हम हिंदी फ़ॉन्ट दे देते हैं सबसे पहले, और फिर लिखते हैं चलिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे देते हैं। फॉर्मेट में चले, और कलर तो हमने कर लिया है, शेप को इफ़ेक्ट्स दे। बेवल इफ़ेक्ट से टेक्स्ट बॉक्स बड़ा सुंदर हो जाता है, ऐसा उभरा हुआ सा लगता है। ये बेवल कर लिया हमने, और इसके साथ हम ग्लो और जोड़ देते हैं। ब्लू के ऊपर पिंक कलर का ग्लो अच्छा लग रहा है। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स को हम कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला भी लिखना है एरिया ऑफ ए सर्कल का, और वो है A = πr²। वो तो लिखना है हमें इंग्लिश में, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करें, फॉन्ट में चले और फॉन्ट चेंज करें, और कोई भी इंग्लिश फॉन्ट को हम ले लें। ये मैंने इंग्लिश फॉन्ट लिया है, और यहाँ पर लिखा है A = πr²। अब ये पाई कहाँ से लाएं? चलिए पाई को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में ही ढूंढना पड़ेगा। इंसर्ट में चलकर ये सिंबल या फॉर्मूले में ढूंढते हैं। ये देखिए पाई यहाँ पर है, लगता है थोड़ी देर पहले यूज़ किया है, इसलिए यहाँ सेलेक्टेड है। ये इंसर्ट कर दिया और क्लोज, ये पाई आ गया, और फिर हम R
और ये स्क्वायर। अच्छा ही नहीं लग रहा है। पाई का साइज़ तो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो फ़ॉन्ट छोटा करें। आर का साइज़ तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, बड़ा कर लें। और ये 2 तो ऊपर आना चाहिए, स्क्वायर है ये, तो चले हम इसको ऊपर कैसे ले। होम मेन्यू में चले और फॉन्ट में चले। यहाँ पर आप देख रहे हो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट तो नीचे करने के लिए होता है, जैसे केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं H2O, 2 को नीचे लिखना है। और अब हम यहाँ पर ऊपर लेना चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट को। टिक करें, ये क्लिक किया और ये 2 ऊपर चला। A = πr²। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला लिखना, सिंबल इंसर्ट करना। अब बाकी कैलकुलेशंस में छोड़ रही हूँ, ये आप कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स तो इंसर्ट करना आ ही गया है। नेक्स्ट हमें एक एक्सेल शीट भी इसमें इंसर्ट करना था, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस है। तो देखिए इंसर्ट मेन्यू में चल करके एक्सेल शीट मिलती है क्या? कहीं एक्सेल तो लिखा हुआ है नहीं। हाँ, पर एक्सेल शीट हमें मिलती है ऑब्जेक्ट से। इंसर्ट में जाएं और ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ये सेलेक्ट किया हमने, क्लिक करा, तो एक एक्सेल की वर्कशीट हमें मिल गई है। इतनी बड़ी चाहिए नहीं हमें, तो हम इसको छोटा बड़ा तो कर ही सकते हैं। और चलिए हम यहाँ पर लाते हैं इसको। इस एक्सेल शीट में हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। पहले तो 1 1 1 1 4 टाइम्स है, तो 1 × 4 कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे = दिस मल्टीप्लाइड के लिए एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ किया जाता है। शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे, इंटू दिस A1 × B1। यहाँ पर फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं A1 × B1 और एंटर करेंगे तो वैल्यू आ गई। सेकेंड हम देखें, हमें चाहिए 15/16 8 टाइम्स, तो 15/16। जैसे हमने 15/16 लिखा, इसने 1 कर दिया है, क्योंकि ये राउंडेड वैल्यू दे रहा है। हमें राउंडेड नहीं चाहिए, फ्रैक्शंस में ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम डेसिमल्स को घटा बढ़ा सकते हैं और फॉर्मेट में जा कर के इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैश को तो हटा दें, 15/16 तो 2 बार क्वेश्चन मार्क न्यूमरेटर में और 2 बार क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क क्या है? जब हमें एक कैरेक्टर एक साथ देना होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये हमारा कस्टमाइज्ड फॉर्मेट है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा 15/16 आ गया है। और ये हमारा 8 टाइम्स है, तो 8 हम लिखें। और उसी तरह से 4.5/16, 4.5 को डेसिमल में नहीं फ्रैक्शन में अगर लेना हो तो हमें 9/32 करना पड़ सकता है। चेक करते हैं, 4.5/16। चलो ये तो एक्सेप्ट तो हो गया है, ये 4 टाइम्स है। अब इसकी वैल्यूज़ आती है ये नीचे के। पहले में तो हमने ये फार्मूला लिख दिया था। अब हमें बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी को ड्रैग कर सकते हैं फार्मूला को। ये 4.5 ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। और इसको 4.5/16 को अपन 9/32 भी कर सकते हैं। चलिए इसको 9/32 करें, ये वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। ये हमें इस तरह से नहीं चाहिए, तो हम इसको भी या तो इस फॉर्मेट में ले सकते हैं और 9/62 को इसने 2/7 बनाया, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो फिर से कस्टमाइज़ करें और वही सिस्टम करें। 2 बार क्वेश्चन मार्क न्यूमरेटर में और 2 बार क्वेश्चन मार्क डिनोमिनेटर में लिया हमने, ये हमारा 9/32 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को हम अगर फ्रैक्शन में चाहे तो फ्रैक्शन में ले सकते हैं।
ये फ्रैक्शन, और नहीं तो हम डेसिमल में चाहे तो डेसिमल में भी ले सकते हैं। ये नंबर सिस्टम, ये देखिए, और ये डेसिमल के बाद हमें डिजिट्स बढ़ाना या घटाना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये डेसिमल के बाद डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं और ये घटते जाएंगे। और इसको भी हम डेसिमल में चाहते हैं तो इसको भी हम ये। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है। ऐड के लिए या तो फॉर्मूला सम का लगाएं या फिर तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके हमें तो जाना पड़ेगा सम, ऑटो सम। ये आ गया हमारा 12.63। और आप इसको ज़्यादा फ्रैक्शन में चाहिए, डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर चाहिए तो ये आप बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने इस प्रेजेंटेशन में देखा है कि हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, एनिमेट किया है, और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है, इंग्लिश फॉन्ट यूज़ किया है, हिंदी फॉन्ट यूज़ किया है, सिंबल यूज़ किया है, और पावर पॉइंट के अंदर एक्सेल को एम्बेड किया है। तो मैक्सिमम एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, और प्रैक्टिस का कोई एंड नहीं होता है, करते जाएं। सो